नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे पहले नारा दिया गया कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। अब देखिए रिवाज कैसा बदला। मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी घटाया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रदेश में क्या किया, टैक्स लोगों पर और बढ़ा दिया, जनता पर भारी मार दी गई। केंद्र सुविधा दे रहा है, लेकिन कांग्रेस जो गरीबों की बात करती है, जो मोदी सरकार को महंगाई बढ़ने को लेकर घेरती अक्सर आई है, वो कांग्रेस खुद अपने राज्य में जब कर लोगों की जेब काटने का काम शुरू कर रही है। जीएसटी जैसे ही घटाया गया, कांग्रेस ने सीमेंट समेत कई चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसकी परतें खोलेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, इधर जीएसटी घटता है और उधर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुक्खू सरकार, वो टैक्स बढ़ा देती है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले अभी जो करंट बढ़ाया है उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। मोदी सरकार ने जो सीमेंट पे लगने वाला जीएसटी था, पहले 28% टैक्स लगता था, उसको घटाकर 18% कर दिया है। तो भारत में किसी भी राज्य में आप जाइएगा तो सीमेंट के दाम सस्ते हो गए, कम हो गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्रति बोरा सीमेंट के दाम में 5 रुपए का इजाफा हो गया है। और ये क्योंकि राज्य सरकार ने अलग से टैक्स लगा दिया, 11% टैक्स जोड़ दिया। मोदी ने 10% घटा दिया, इन्होंने 11% जोड़ दिया। और इसके पीछे की राजनीति साफ है कि पूरे देश में एक जो माहौल चला है ना कि मोदी सरकार ने हमें ये गिफ्ट दिया है, दीपावली गिफ्ट दिया है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वो मोदी मोदी करने लगेंगे ना। तो महंगाई की मार पड़ेगी तो लोग, जाहिर सी बात है, कांग्रेस से तो वैसे भी नाराज होंगे। पहले तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। क्योंकि 10% मोदी ने घटा दिया, 10% मैंने बढ़ा दिया। बस लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लाभ मिल जाएगा ना तो फिर मोदी का नाम हो जाएगा। लेकिन पंकज जी, हिमाचल घाटे में भी तो है, उसकी भी तो भरपाई करनी है ना? अच्छा, मेरे से एक सवाल मैं पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। इस देश में सबसे ज्यादा घाटे में 4-5 राज्य कौन है जहां कांग्रेस शासित राज्य है? क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा पंजाब है, तमिलनाडु है दूसरा, तेलंगाना तीसरा, कर्नाटक चौथा, हिमाचल पांचवा। ये 5 राज्य हैं। ये 5 राज्य ही सबसे ज्यादा कर्ज के में भी डूबे हुए हैं, सबसे ज्यादा घाटे में। क्यों? आरोप ये लगाते हैं ना कि इनकी तरफ से पूरी मदद नहीं की जाती इन लोगों की। अच्छा, और बीजेपी जो सरकारें पिछली गई है वो घाटा छोड़कर गई हैं, ये लोग तो यही आरोप लगाते हैं। अच्छा बताइए, बाकी कोई राज्य सरकार, बहुत सारे राज्यों में अपोजिशन की सरकार है। हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन ये भी तो सरकार चला रहे हैं, पर ये तो फायदे का बता रहे हैं कि जो सरप्लस है इनका बजट, ये भी तो अपोजिशन है। ऐसा तो नहीं है। असली चीज है मैनेजमेंट। एक है कि देश को अच्छे से चलाना है, एक नियत, और दूसरा कर रहा है कि भाड़ में जाए, मेरा देश थोड़ी ना है, हम लोग तो आधा अंग्रेज आधा इधर है, बाहर जाके सेट कर जाएंगे। तो यहां के लोगों को लोभ लालच देके किस तरह सत्ता पालो। अच्छा बताइए, यही कर्नाटक कांग्रेस के आने से पहले जब ये येदियुरप्पा सरकार चला रहे थे तो घाटे में क्यों नहीं थी? कर्नाटक का तो रिवेन्यू अच्छा है, बेंगलोर जैसा शहर है, आईटी हब है, वो राज्य कैसे घाटे में चला गया? डीके शिव कुमार रोज कहते हैं कि ये जो राहुल गांधी जो घोषणा कर रहे हैं वो हमें दिवालिया बना देगा। अब लेकिन क्या करे, आला कमान वही है तो मजबूर हो जाता है ना आदमी। तो ये इतना वित्तीय तेलंगाना के कभी इसलिए क्योंकि फिजूल खर्ची ज्यादा है। खाने को खुद ही नहीं है और कह रहे हैं कि सबको ये बांटेंगे। अरे अच्छा, आपकी आमदनी अगर मान लिया कि 50,000 रुपए हो और आप झूठा बड़ाई लूटने के लिए कह दें कि तुमको भी 5,000 दे दूंगा, तुमको भी 10,000 दे दूंगा, तुमको 15,000 दूंगा, तो अंत में तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जिसको देंगे वो लोग तो खुश, आपकी राजनीति तो चल गई। और फिर वसूलेंगे, फलाना भी दे देंगे, ढकना भी दें। कहां से लाएगा पैसा भाई? अगर मेरी 50,000 की आमदनी है और उसमें 30-40,000 खर्च करूं, 10,000 बचाऊं भविष्य के लिए, तब आप समझदार हैं? कि याद खुश करने के लिए सब बांटने वाला समझदार है, ताकि बाद में कर्जा लेके भी मैं बांट दूंगा, ताकि वर्तमान में लोग मेरे से खुश रहें। तो यही मैं बता रहा हूं बार बार। कर्नाटक में महिलाओं के लिए फ्री बस योजना,
अच्छा 5 रुपए 10 रुपए का टिकट कर्नाटक की महिलाएं नहीं कटा सकती थी क्या? कुछ अच्छी फैसिलिटी दे देते उसी बस में, सिक्योरिटी वगैरह देते। तो इससे क्या फर्क, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप फलानी पार्टी का विरोध करते हैं, फलानी पार्टी का समर्थन करते हैं। भाई भैया मैं 5 राज्य आपको गिना देता हूं जो सरप्लस में है और 5 राज्य ऐसे हैं जो घाटे में है। आप फैसला कीजिए कि मैं गलत हूं या कौन। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने के मिशन पे है। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी से दुश्मनी थी उनकी, मोदी से दुश्मनी थी, लेकिन मोदी से दुश्मनी करते करते देश से दुश्मनी कर बैठे। और चूंकि उनको यह लगा कि भाई चलो हिंदू हिंदू करती है वो पार्टी, तो हम हिंदुओं की बुराई करने लगेंगे, फिर उसका अपोजिट करने लगे। नतीजा फिर पता चला कि तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि इस देश की जनता ने तो समझ रही है ना सब कुछ कि क्या चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि टॉयलेट टैक्स लगता है हिमाचल में। अच्छा, नहीं आपको पता? नहीं, टॉयलेट टैक्स क्या है? इंटरेस्टिंग है। आपके घर में जितनी टॉयलेट की सीट है उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा सखू सरकार को। मतलब जो हमारा पर्सनल टॉयलेट है हम उसका टैक्स सरकार को देंगे? हाँ, उसका टैक्स, बिल्कुल। अच्छा, अब समझ में आया ये कांग्रेस क्या चीज है। तो हम क्या करते हैं ना कि जात धर्म क्षेत्र वगैरह पे ये सब के मामले में सोचते हैं कि चलो ये इसका विरोध करना है तो इसको दे दे, इसका विरोध। कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं मिलता कि लोग उसकी नीतियों के समर्थक है। कुछ लोग ऑटोमेटिकली बीजेपी के विरोधी हैं तो वो चले जाते हैं उनके पास। अच्छा बताइए कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से तारीफ मिले? चलिए आप तो न्यूज एंकर है ना, मैं आपको पूछता हूं कि 4 ऐसे काम बता दिए कि जो पिछले 4 साल में या 5 साल में कांग्रेस ने अच्छा किया है जिससे देश को बहुत ज्यादा फायदा हो या समाज को बहुत ज्यादा फायदा हो। राहुल गांधी आज देश की आंखें खोल तो रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी तो इसलिए घटाया गया क्योंकि ट्रंप का दबाव बना, वहां से टैरिफ लगा दिया, क्या वो दिखा तो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि महंगाई बढ़ रही है। हाँ। अब आप राज्य सरकारें जो टैक्स ले रही हैं, अलग अलग राज्य सरकारें, आप जाके कंपेयर कीजिए कि कांग्रेस की राज्य सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है जनता से, वहां महंगाई ज्यादा बढ़ रहा है, या दूसरे पार्टियों की राज्य सरकारें। एक चीज और बताइए, सबसे ज्यादा टैक्स कि जो जीएसटी जो मोदी सरकार की तरफ से दरें कम की गई हैं, तो केंद्र का फैसला हिमाचल में लागू नहीं होगा? हिमाचल सरकार अपना फैसला लागू करेगी? वो क्या करेगी पता है कि ठीक है जीएसटी कम हो गया उस पर, हाँ। लेकिन जो हमारा जो टैक्स है ना, आबकारी टैक्स, वो क्या आबकारी विभाग लगाता है, उस टैक्स का नाम वो बढ़ा दिए। कई तरह के टैक्स लगते हैं ना, एक तो जीएसटी वाला है, वो कम कर देगा तो क्या होगा, हम बढ़ा देंगे। तो जनता इसके विरोध में नहीं कर रही है? ये तो गलत है ना कि अब पता नहीं है। देखिए क्या है कि अब तो 5 साल के लिए जनता ने चुन लिया, हाँ। तो अब जो होगा देखा जाएगा। अभी साल 1.5 साल हुआ होगा मुश्किल से, तो बाकी तब तो 3 साल के बाद होगा। 3 साल के बाद फिर ये करेंगे कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उसके नाम पे वोट मिल जाता है तो काम फिर कौन देखता है। तो राहुल गांधी अब यात्रा लेकर हिमाचल पहुंचेंगे? हाँ पहुंचेंगे, वो उस समय पहुंचेंगे जब वहां चुनाव वगैरह होंगे तब। प्रियंका गांधी भी उसी वक्त वहां जाती है, और या फिर अपना एक मकान बनवा रही है, वो देखने जाती है कि अच्छे से बना के, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। यार राजा लोग हैं यार इन लोग। अच्छा राजा मेहनत करता है, मेहनत आम लोग करते हैं। अब ये सब एक बार चले गए, हाथ वाथ हिला दिया, मुस्कुरा दिए, खुश हो जाइए। अब इतना बड़ा परिवार का जो अगली पीढ़ी है और आप चाहते हैं कि वो बेचारा मेहनत करे और वो देश के लिए भी सोचे, इतना टाइम है। एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, और वो बाइट में आपको भेज दे रहा हूं, लगा लीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी, पेट्रोल पे और डीजल पे जीएसटी लगाकर 23,000 करोड़ रुपए वसूल लिए और ये गरीबों के साथ धोखा है। मतलब कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगता। इतने पैसे जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीजें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख रुपए उन्होंने जमा किया। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कह रहा है कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगा के 23,000 करोड़ कमा लिए।
पता नहीं किसने दे दिया। ये हालत है मानसिक दिवालियापन की। ये वन नेशन वन टैक्स वाला भी तो था जिसका विरोध भरपूर तरीके से किया गया था। अरे यही जीएसटी ही है, जीएसटी ही लाया वन नेशन वन टैक्स के नाम। हाँ। इन लोग इसको गब्बर सी टैक्स कहा करते थे। और पता है पहले 27 तरह का टैक्स लगता था। अच्छा। अगर आप दिल्ली में एक टेलीविजन खरीदी और आप अगर नोएडा में अपने घर में लगाना चाहती हैं तो क्या क्या लगता था पता है? सेल्स टैक्स 1, आप दिल्ली बॉर्डर से नोएडा आने में एंट्री टैक्स 2, एंटरटेनमेंट टैक्स 3, लग्जरी टैक्स 4, फलाने ढकने कर करके इतना सारा टैक्स लगाता था कांग्रेस। तो मतलब जनता पर मार नहीं, डबल तिबल मार पड़ती थी। तो जनता धीरे धीरे पढ़ने लगी, शिक्षित होने लगी, तभी तो इनके बुरे दिन आ गए। और सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज अब आ जाता है। पहले तो क्या था एक दूरदर्शन और एक आकाशवाणी। कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल दिया तो दूरदर्शन आकाशवाणी पे आप बैन हो जाते थे। और अब तो कोई भी पब्लिक बोल देता है कि देखो ऐसा नहीं ऐसा। और यही इनके दर्द की सबसे बड़ी वजह है कि पब्लिक तुरंत फैक्ट चेक कर देते हैं और फिर तुरंत पकड़े जाते हैं। तो ये इसलिए गालियां दे रहे हैं आजकल, बिक गई। अच्छा पहले मीडिया बिकी हुई नहीं थी। 4 अखबार, एक दूरदर्शन और एक ऑल इंडिया रेडियो, ये सब इंडिपेंडेंट थे। और आज 5000 टेलीविजन चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, रेडियो, फेसबुक, ट्विटर, हर आदमी अपने आप में जर्नलिस्ट है। तो आज बिक गए। सोचिएगा जरूर इस बात पे। इमरजेंसी का वो दौर भी आता है पंकज जी, जिसे कहा जाता है कि मीडिया को कैसे नहीं बना दिया। क्या करते थे पता है आपको? अखबार के दफ्तरों के बाहर एक इंस्पेक्टर तैनात रहता था। अच्छा। जो ये देखता था कि संपादकीय में क्या लिखा है, खबरें क्या थी। वो डिसाइड करता था कि इस खबर को हटा दो, इस खबर को ऐड कर दो, तभी आपकी अखबार छपेगा। अच्छा। वो दौर था इस देश में। और आज जब हर किसी के हाथ में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, बोलने की स्वतंत्रता है। 1000 तरह के, कम से कम भारत में मुझे लगता है कम से कम 30-40 हजार तो यूट्यूब चैनल होंगे, छोटे बड़े सारे मिला के सब। उसके बाद लाखों लोग होंगे सोशल मीडिया पे, कम से कम 300-400 टेलीविजन चैनल होंगे, अखबारों की संख्या कम से कम 5 से 7 हजार होगी। इतना वेराइटी है। जब ये लिख रहे हैं तो बिक गया। और जब उनके सारे कंट्रोल में था तो इंडिपेंडेंट था। एक नैरेटिव बनाना, एक सच्चाई, बहुत अलग अलग बातें हैं। आज की तारीख में कोई भी गलत बात करके बच नहीं सकता। 4 आदमी उसको वहीं पे टोक देगा सोशल मीडिया पे, उसी के टाइमलाइन पे कमेंट में लिख देगा। इसलिए तो ये गाली देते हैं कि बिक गया सब, सारा गोदी हो गया। अब पोल खुल जाए तो बिक जाए। ये है सच्चाई। हाँ, जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि इस इंसान का कट गया है, अगला दिन वो इंसान कहे कि नहीं मेरा कटा नहीं था, हमको तो कांग्रेस वाले उठा के ले गए थे राहुल गांधी के सामने कि ऐसा बोलना है, तो मैंने बोल दिया, तो फैक्ट चेक हो गया। बिक गया मीडिया, ये क्या दिखा रहा है, ये है वो है। वोट चोरी वाली महिला थी ना कि इसका वोटर वही कटा है, एड्रेस अलग है, वो खुद सामने आई थी कि भाई तुमने किसने सारे दिया तुम्हें, मेरे नाम का इस्तेमाल करो, मेरे चेहरे जिन लोगों को इन्होंने सामने लाया वोट चोरी के आरोप में, अगले दिन सबका फैक्ट चेक हो गया। यही तो दर्द है इनको, इसलिए तो गालियां देते हैं आजकल के मीडिया पे। चलिए खैर, जो टैक्स वाली बात है, मैं दर्शकों से हर खबर के बाद एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आप खुद सर्च करें। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा टैक्स कांग्रेस की सरकारें लगा रही है। पेट्रोल डीजल पे सबसे ज्यादा टैक्स कांग्रेस लगा रहे हैं। अलग अलग तरह के टैक्स, टॉयलेट टैक्स से लेके, और ये जो सीमेंट वाला मैंने बताया वो सुखविंदर सिंह सक्खू लगा रहे हैं। और यही लोग खड़ा होकर मीडिया में ये भी बोलते हैं कि मोदी की वजह से महंगाई। आप खुद चेक कीजिए और बताइए कि कौन सही कौन गलत। बिल्कुल, तो दर्शकों पर ये फैसला छोड़ देते हैं कि कांग्रेस जो कर रही है और बीजेपी ने जो किया है, कौन सही है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस
जमकर टैक्स बढ़ा रही है, जनता की जेब काटने का काम कर रही है। एक तरफ जीएसटी पूरे देश में घटाया जाता है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपने जो प्रदेश जो उसके हाथ में है उसे कैसे चला रही है, उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। फिलहाल इस खबर को लेकर आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।